वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में हीप सॉर्ट के बारे में। तो हीप सॉर्ट को डिस्कस करने के पहले हम बात करें कि सॉर्टिंग क्या होती है। सो सॉर्टिंग इज अ टेक्निक जो अरेंज करती है जो भी एलिमेंट्स हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जब हम हीप सॉर्ट यूज़ करते हैं तो हम दो तरीके से सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। इसमें हीप मीन्स ढेर होता है, राइट। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम मैक्स हीप यूज़ करें या फिर हम मीन हीप यूज़ करें। तो चलिए पहले हम समझते हैं मैक्स हीप और मीन हीप होता क्या है। मान लीजिए यदि हमने किसी अरे में कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करवाए, राइट। तो ये हम एक ट्री के फॉर्म में देखते हैं जिन वैल्यूज़ को। यहाँ हमने अरे जो वैल्यू इंसर्ट करवाई थी उसकी इंडेक्सिंग रूट नोड हमेशा 0 पर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे अरे की इंडेक्सिंग है, राइट। अब हमने जो इंसर्शन परफॉर्म किया, इंसर्शन में भी ये हमने अपने अरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करवा दिए। सो कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर जो है वो है वैल्यूज़ और ये जो 0 1 2 3 दिख रहे हैं ये है इंडेक्सेस, ठीक है। जैसे इंडेक्सिंग हम अरे में यहाँ देखते थे 0 1 2 3, वो इंडेक्सिंग हमने यहाँ पर की हुई है। तो अगर हम मैक्स हीप को देखें तो मैक्स हीप के केस में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो भी अपनी वैल्यूज़ हैं, जो चाइल्ड नोड हैं, उनकी वैल्यू हमेशा उनके पेरेंट नोड से कम होनी चाहिए। मतलब मैक्स वैल्यू किसकी हो, जो उन चिल्ड्रन का पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। ऐसे ही यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ 7 18 और 20 ये सही है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, पेरेंट नोड की। सिमिलरली अगर हम यहाँ भी देखें तो 5 और 3 छोटे हैं एज कम्पेयर टू 10। इसमें लेफ्ट और राइट साइड का कोई इशू नहीं है, जैसा बाइनरी सर्च ट्री में था। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि चाइल्ड नोड की वैल्यू लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पेरेंट नोड। अब आ जाए हम ऊपर वाले पेरेंट पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू है 15, इसका एक चाइल्ड है 10। यहाँ तक भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पेरेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। बट जैसे ही दूसरी वैल्यू मिली 20 और पेरेंट की 15, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है मैक्स हीप की वो वॉयलेट हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम 20 और 15 को स्वैपिंग कर देंगे। तो 15 और 20 की स्वैपिंग के बाद यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 15। तो 20 आ गया यहाँ, 15 आ गया यहाँ। अब एक बार हम फिर से देखें क्योंकि अभी हमारा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हो सकता है चेंजेस हों। तो 15 से छोटा है 7 चलेगा क्योंकि पेरेंट बड़ा होना चाहिए। यहाँ आए तो 18 छोटा है, 18 बड़ा हो गया और 15 छोटा हो गया, जो पॉसिबल नहीं है किस केस में, मैक्स हीप के केस में। सो अभी हम क्या करेंगे, 18 और 15 की भी स्वैपिंग कर देंगे। तो 18 ले जाएंगे ऊपर और 15 ले आएंगे नीचे। अब 7 और 15 दोनों छोटे हैं, इनके पेरेंट नोड 18 से। 18 और 10 छोटे हैं पेरेंट नोड 20 से। तो ये बन गया हमारा मैक्स हीप। ऐसे ही मीन हीप के केस में हम देखते हैं कि जो पेरेंट नोड है उसमें मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो जो अभी हम प्रोग्राम देखने वाले हैं हीप सॉर्ट का, उसमें हम मैक्स हीप को यूज़ करेंगे। हम मैकेनिज्म अभी समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट प्रोग्राम को देखेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, यदि देखिए इसको एक बार हमने, इसको कहते हैं, ये जो भी हमने किया है प्रोसेस उसको बोलते हैं हीपीफाई। हीपीफाई के बाद क्या होता है, जो अपना ट्री है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ जाती है, रूट नोड पर। तो अब यदि सॉर्टिंग करनी है हमें और हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया है रूट नोड पर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ रूट नोड पर है मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे एरे में लास्ट में जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको एरे के लास्ट में जो भी वैल्यू रखी हो उससे स्वैप कर देंगे। तो ऐसा कर देने से जो आपका एरे है उसमें लास्ट वैल्यू, लास्ट पोजीशन पे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ऐसा होता है तो हम यहाँ से फिर इस वैल्यू को हटा लेंगे और जो रिमेनिंग अपना ट्री है इसको फिर से हिपीफाई करेंगे।
तो यदि इसको अब हम हिपिफाई करें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगी हमारी रूट नोड पर, और ऐसे हम पूरी प्रोसेस परफॉर्म करते जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा कंसेप्ट हीप सॉर्ट के लिए। अब हम स्विच करते हैं अपने प्रोग्राम पे। सो हियर, यहाँ हमने हिपिफाई नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक हीप सॉर्ट नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, एंड यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया है। सो हम कंटिन्यू करेंगे मेन फंक्शन से। आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक एरे लिया है 5 साइज का, जो वेरिएबल्स यूज़ होने हैं आगे वो ले लिए हैं हमने। देन हमने यूज़र से कहा एंटर एलिमेंट्स, यूज़र से हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करवा ली यूजिंग फॉर लूप और सी इन। अब 5 वैल्यूज़ ए ऑफ आई के अंदर हम लेते गए फॉर लूप यूज़ करके। फिर जैसे ही सारी वैल्यूज़ रीड की, हमने हीप सॉर्ट के फंक्शन को कॉल करवाया। यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं वो है a, n। n मतलब जो अपने एरे की साइज़ थी जो थी 5, और a मतलब इसका बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस मतलब क्या होता है, जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस। ठीक है, तो हमने ये यहाँ से पास करवा दिया। जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल आया था तो कंट्रोल कहाँ पर चला गया, इस वाले फंक्शन के पास। यहाँ कंट्रोल आया, इसके पास में जो भी वहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो आ गए यहाँ पर, फर्स्ट वाले इंडेक्स की एड्रेस और साइज़। इसके बाद हमने ये वेरिएबल्स ले लिए हैं और यहाँ पर फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, फॉर लूप हमारा चलेगा n/2 - 1। तो एक चीज़ जो हम देखें वो ये है, n/2 मतलब आधे अरे से वैल्यू शुरू हो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ हैं, इसको मैं बोल दूँ आधी पोजीशन है। टोटल अपने पास कितने एलिमेंट्स थे, 7 में से थर्ड लोकेशन पे यदि हम आए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम कौन है और उसको यहाँ लाएंगे। ठीक, फिर हम इस पोजीशन पे जाके यहाँ का मैक्सिमम ढूंढेंगे। यही रीज़न है कि जो हमारा फॉर लूप है वो 0 से या फिर n से शुरू नहीं हुआ बल्कि आधे से शुरू हुआ है, क्योंकि हमको जो लास्ट पेरेंट मिलेगा वो आधे में मिलेगा, क्योंकि इसके बाद के नोड्स पेरेंट नोड किसी के नहीं है, वो टर्मिनल नोड्स हैं। सो यहाँ कंफ्यूज मत होना। यदि कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा प्रीवियस कर लो आप, बैकवर्ड लेकर के, और फिर से देखिए कि हम यहाँ तक क्यों आए हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट पेरेंट नोड है। यहाँ आने के बाद मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि 7 मैक्सिमम है या नहीं, क्योंकि इसके चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है, मुझे कहाँ तक देखने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि 10 जो है वो उसके चाइल्ड नोड से बड़ा हो। फिर हम बैक ट्रैकिंग से पीछे आ रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे ये वैल्यू चाइल्ड नोड से बड़ी हो। इसके बाद हम फाइनली ऊपर जाएंगे ताकि यहाँ में से जो मैक्सिमम है वो हम ऊपर ला सकें। यही रीज़न है कि जो फॉर लूप था वो आधे से शुरू हुआ है अपना, और कहाँ तक गया है, 0 तक बैकवर्ड गया है। ठीक, तो जब आधे से शुरू हुआ, हिपिफाई कॉल हुआ। हिपिफाई मतलब अपना ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं उस वैल्यू को वो आई में ले रहा है। ये जो जे की वैल्यू थी शुरू में, जैसे अभी वाले केस में देखें अपन, तो जे की वैल्यू कितनी आएगी, एन कितना हो रहा है, देखिए टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। जे में क्या आता है, n/2 - 1, इंटीजर में है ये, फ्लोट में नहीं है। तो n/2 मतलब कितना हो जाएगा, 7/2 का इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 3, और 3 - 1 मतलब कि जे में वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए 0 1 और 2, तो लास्ट पेरेंट 2 पर था, तो ये किस में जा रहा है, जे जा रहा है यहाँ से थर्ड वाले आर्ग्यूमेंट में। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट किस में जा रही है, आई में। तो इन्होंने क्या किया, लार्जेस्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आई को मान ली, मतलब 2 को मान ली लार्जेस्ट वैल्यू। अब वो इसके लेफ़्ट को कैलकुलेट करेगा और राइट चाइल्ड को भी कैलकुलेट करेगा। लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो भी पेरेंट की वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दें तो लेफ़्ट चाइल्ड नोड की वैल्यू आती है। ठीक, तो अभी अपने यहाँ की वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 × 2 मतलब 4 + 1 दैट इज़ 5। तो ये देखो ये जो इंडेक्स दिया हुआ है 5 है। ठीक है, तो लेफ़्ट चाइल्ड हो गया 5 पे और राइट चाइल्ड कितने पे हो गया, 2 2 = 4 + 2
6 पर, तो राइट चाइल्ड आ गया 6 पर। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि जो लेफ़्ट की वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ मैं लिख लेती हूँ, लेफ़्ट की वैल्यू थी 5, राइट की थी 6, तो जो लेफ़्ट की वैल्यू है वो विद इन रेंज हो, मतलब 7 जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ही हो, और एंड है ना, एंड यदि इसकी वैल्यू ए ऑफ एल की वैल्यू इस लार्जेस्ट से बड़ी हो तो हम क्या कर देंगे, इसको एल को लार्जेस्ट बना देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स के केस में हम इस कंडीशन पे आएंगे। अब वो राइट को चेक करेगा, राइट अपना विद इन रेंज हो, मतलब लेस देन 7 हो, और आपके राइट पे जो वैल्यू रखी हुई है यदि वो इस लार्जेस्ट से बड़ी हो तो हमारा लार्जेस्ट अब कौन बन जाए, राइट। अब इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट बन जाता है, यदि हमारा लार्जेस्ट, क्योंकि अभी आई के केस में क्या वैल्यू थी 2, तो लार्जेस्ट यदि आर मतलब 6 और एल मतलब 5, तो आई की वैल्यू यदि नहीं है लार्जेस्ट 5 और 6 में से कुछ बनाए तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई होगा। और यदि अभी के केस में हम देखें तो लार्जेस्ट अपना 10 ही रहेगा, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाली भी फॉल्स। तो अभी के केस में लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू आई, जबकि ये कह रहे हैं नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इससे बाहर होके सीधे यहाँ आ जाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर लूप फिर से चलेगा, जे की वैल्यू माइनस हुई तो जे की वैल्यू माइनस होने से कहाँ आ गई, 1 पर। अब इसके लिए चलेगा, तो इसके केस में क्या हुआ था, अपना जो वैल्यू थी यहाँ 18 था, है ना, यहाँ 20 था, तो यहाँ स्वैपिंग होगी, तो वो आपको यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसको एक बार ड्राई रन करना, मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि ये जो हिपिफायर है ये क्या करेगा, ये जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको टॉप में ले आएगा। जब ये टॉप में आ जाएगा तब क्या करेंगे हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट मान लो 20 था, अपना टॉप पर आ गया है 20, तो अब ये क्या करेगा, ये आपका ये स्वैपिंग का कंसेप्ट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का ये स्वैपिंग कर देगा। किसकी स्वैपिंग करवाएगा, जो आपके अरे था उस अरे में जो भी आई की पोजीशन पे वैल्यू थी उसको लार्जेस्ट वाली से स्वैप करवा देगा। ठीक है, तो अभी के केस में यदि हम देखें तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 1 थी। ठीक, और लार्जेस्ट जो था वो अपना जब 20 यहाँ था, सॉरी 18 जब यहाँ था तो 4 आई थी, तो ये इन दोनों को स्वैप करवा देगा, तो 18 गया ऊपर, 15 आ गया यहाँ पर। अब इस केस में क्या होगा, वो फिर से हिपिफाई को कॉल करेगा, ए एन और जो लार्जेस्ट उसको मिला है, ठीक, मतलब इस 15 के लिए ये उसको नया लार्जेस्ट मिल रहा है यहाँ 4th पोजीशन पे। स्वैपिंग करने के बाद अब लार्जेस्ट ऊपर वाला है लेकिन लोकेशन अभी भी उसके पास 4 ही है, तो वो एक बार इसको भी चेक करेगा कि यहाँ पर कोई और आ रहा है क्या लार्जेस्ट। तो जब ये फिर से कॉल करेगा हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर 4 जब गया, ठीक, तो लार्जेस्ट में आ गया 4 और लेफ्ट में आ गया 4 × 2, 8 + 1 9, और राइट में आ गया 10, तो 9 और 10 एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए जो पहली कंडीशन थी 9 लेस देन 7 फॉल्स हो जाएगी और 10 भी लेस देन 7 फॉल्स हो जाएगी अपनी कंडीशन। लार्जेस्ट नॉट इक्वल टू आई, तो ये भी कंडीशन फॉल्स, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट में हमने प्लेस किया है आई को। ठीक, तो कंडीशन फॉल्स होने से हम बाहर आ जाएंगे एंड फिर इस तरीके से यहाँ पूरा ये हिपिफाई हो जाएगा। जब ये हो चुका होगा तो आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है रूट पर कौन आ जाएगा, आपका मैक्सिमम एलिमेंट। जब हमारा मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ आ चुका है तब फाइनली हमको क्या करना है, तब हमें जो हमारा एरे था उसमें स्वैपिंग होगी, और स्वैपिंग कहाँ से शुरू हो रही है आपकी n-1 से, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट मिलने वाला है उसको कहाँ रखना है अपने को, साइज -1 वाली पोजीशन पे। तो जितने भी अपनी साइज इसकी जाएगी तो वहाँ पर n-1 को k में दे दिया और 0 वाले से इसकी स्वैपिंग करवा ली, क्योंकि 0 वाले पे देखो अपन ले आए थे 20 को, है ना। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद में हमारा बन रहा है 20, 18, 10, 7, 15,
5 और 3। ठीक, ये वाले के बाद यहाँ तक आ गए। जब हम यहाँ आए तो k की वैल्यू दी उन्होंने n-1। n-1 किसके इक्वल थी? 6 के। ठीक, तो इन्होंने ये जो फॉर्मूला ये लगाया है, ये स्वैपिंग का लगाया है, किसके साथ में? a ऑफ 0 से। तो a ऑफ 6 की a ऑफ 0 से स्वैपिंग करवा दी, तो अब पहले पोजीशन पे आ गया है 3। देन बाकी की चीजें एज इट इज। तो ये वाले के बाद में जब इन दोनों की स्वैपिंग हुई तो 3 आ गया यहाँ और 20 चला गया इसकी प्लेस में। तो पहली इटरेशन के बाद फर्स्ट वाला जो हाईएस्ट एलिमेंट था वो कहाँ आ गया आपका? n-1 पर। तो अब फिर से क्या हुआ, यहाँ तक स्वैपिंग होने के बाद हमने फिर हिपीफाई को कॉल किया। अब ये हट चुका है, यहाँ से स्वैपिंग हो गई। यहाँ कौन आ गया? 20 हट के स्वैपिंग किससे हुई? 3 से। तो अब यहाँ पर आ गया है अपने पास 3 और 3 यहाँ से हट गया, रूट नोड पे आ गया 3। तो अब क्या होगा, फिर से देखेंगे हम, इसका मैक्स हीप बनाएंगे और फिर वापस से हम हिपीफाई करना चाहेंगे। तो हमने अब की बार इसको k मतलब कि k की जो वैल्यू थी अभी क्या थी, माइनस कर देंगे हम। k की लास्ट वैल्यू को सेंड किया 6,0, इसको भेजा हिपीफाई में। फिर से क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी। अभी n की वैल्यू कितनी है? 6। फिर से इसको यहाँ पर पूरा मैक्स हीप बनेगा और अगेन जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी? 0th पोजीशन पे। तो अभी हाईएस्ट यदि हम देखें तो 18 होगी, वो 0 पे आ जाएगी। और क्योंकि k आपका क्या हो गया, इस हिपीफाई के बाद ये लूप चल रहा है ना, k की वैल्यू माइनस हुई तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो अब इसके बाद में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी? 0 पोजीशन पे। ठीक, और 20 अपनी जगह फिक्स रहेगा और जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उससे इसकी स्वैपिंग हो जाएगी और ये आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आते आते हम पूरे इसको एरे को सॉर्ट कर चुके होंगे। तो ये था हमारा मैक्स हीप। और जब पूरी सॉर्टिंग हो जाएगी तो हम अगेन कहाँ आ जाएंगे? मेन फंक्शन के पास में, और यहाँ लिखा है सॉर्टेड एरे और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीप सॉर्ट। आई होप आपको समझ में आएगा मैक्स हीप क्या होता है एंड हीप सॉर्ट कैसे काम करता है। थैंक यू। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।